सारा रात देखे क्रिकेट हाइलाइट्स से तुम्हारे, तो भाई मोहम्मद शमी ने भाई एक बार फिर अपनी तलवारें कसी हैं, और इस बार लग रहा है कुछ ज्यादा तेज कस ली हैं, और उसने इंजमाम उल हक पे सीधे तीर चलाए हैं इस बार, और सीधे निशाने पे मारे हैं। और इंजमाम को उन्होंने यही इसी वाले टॉपिक पे ही बात हुई कि ये जो अभी वर्ल्ड कप के दौरान आपको पता है जो इंजमाम उल हक ने जो इल्जाम लगाया था अर्शदीप सिंह के ऊपर, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच था जिसमें अर्शदीप ने 15 या 16 ओवर में रिवर्स स्विंग की थी, तो इंजमाम ने इस पे इल्जाम लगाया था कि भाई इसने बॉल के साथ कुछ छेड़खानी की है या कुछ उंगली उंगली की है बॉल को, कि जो भाई बॉल रिवर्स स्विंग हो रहा है और इस इन कंडीशन में और इस तौर पे होता नहीं है। तो जिसका आपको पता है कि उस टाइम काफी भोपाल आया था, भूचाल आया था इंडिया और पाकिस्तान के उसमें, और आपको पता है जैसे रिलेशंस में इंडिया पाकिस्तान के काफी टाइम से बहुत खराब ही चल रहे हैं, तो उस वक्त काफी इसके ऊपर शोर भी मचा था, और खासतौर पर रोहित शर्मा ने भी फिर इंजमाम उल हक को जवाब दिया था इसी के ऊपर ही, कि उन्होंने कहा था कि भाई तुम अपना दिमाग विमाग ठीक करो, समझ आई, या वहां पे हर किसी का रिवर्स स्विंग हो रहा है। तो खैर वो मामला तो इंडिया फिर वर्ल्ड कप जीत गया, वो हो गया, लेकिन अब मोहम्मद शमी ने फिर से वो पेंडोरा बॉक्स खोला है, और इंजमाम को ऊपर सही कसा है, और सही उन्होंने काफी बातें की है। उन्होंने सबसे पहला जो वर्ड जो इस्तेमाल, हार्श वर्ड और कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल किए है, उन्होंने कहा है कि भाई इंजमाम भाई इंजमाम लग तो अपनी कार्टूनगिरी ना बंद कर दे, ठीक है। आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपको मैं इतना फॉलो करता था, आप इतने सीनियर खिलाड़ी हो और आप इस तरीके की बातें करते हो कि जो मेरे अंदर आपके लिए इज्जत है वो भी अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और ऑलरेडी ये पहले बात नहीं हुई है, पहले बार नहीं हुई इंजमाम उल हक के, जो इससे पहले रोहित शर्मा ने भी यही कुछ ऐसी बातें की थी, लेकिन मोहम्मद शमी ने इस बार काफी और भी बातें की, और उन्होंने कहा कि भाई अगर तुम्हें इतना डाउट है ना, तो अगर मेरा पाकिस्तान आना हुआ मैं वो बॉल साथ ले आऊंगा, ठीक है, यहाँ पे बैठक लगाएंगे, सही है, आमने सामने सारे क्रिकेटर्स को मैं बुलाऊंगा, वो बॉल मैं साथ लेके आऊंगा, उसको काटूंगा बीच में से, और भाई इसके दो हिस्से करके दिखा लूंगा कि भाई देख इसके अंदर चिप का है। इसे ये इंजमाम उल हक ने इल्जाम लगाया था इंडिया के ऊपर कि इसमें कोई चिप लगी हुई होती है, या बॉल के अंदर कोई ऐसा ही सीन होता है कि रिवर्स स्विंग होने लग जाती है। बहरहाल ये स्टेटमेंट मेरा, मुझे भी काफ़ी हँसी आई थी कि इंज़माम उल हक से इस तरीके की बात, ऐसा पाकिस्तानी, मुझे खुद थोड़ा-सा शर्म भी आया और बड़ा अजीब लगा कि यार बॉल के अंदर कैसे चिप हो सकती है। तो इसी बात पे वसीम अकरम ने भी उस टाइम इंज़माम को जवाब दिया था कि भाई ऐसा कोई सीन नहीं होता, ये कोई गलतफ़हमी है कि भाई जहाँ हो रहा है तो वहाँ हो रहा है, औरों का भी हो रहा है। तो उसी बात पे मोहम्मद शमी ने काफ़ी बातें की हैं। ज़मान को बोला कि भाई ये कार्टून है, और ये इस तरीके की बातें करते हैं, और उन्होंने ये भी साथ कहा कि आप हम पे तनकीद करने के बजाय रेदर देन क्रिटिसाइज अस, आप खुद अपनी मेहनत करो और वर्ल्ड कप जीतो। वैसे एक तरीके से तो बात सही है ना भाई, जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है और इंजमाम का ये स्टेटमेंट देना इस वर्ल्ड कप के दौरान और इंडिया के खिलाफ, अच्छा मेरे कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या चाह रहे थे, क्या उनके दिमाग में चल रहा था, या चैनल वालों ने उन्हें बोला था, या अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए, या क्या था कि उन्होंने हेडलाइंस में आना था, या कोई उनको कोई पूछ नहीं रहा था या कुछ नहीं कर रहा था, कुछ ऐसे तरीके का हो सकता है, खैर वो उनके अपने ही है, एक माइंड है। लेकिन इस तरीके का स्टेटमेंट देने से ना, देखो जब आपको पता होता है ना कि ऑलरेडी पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन है ही खराब चल रहे हैं, और आपको आगे पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है, सही है ना भाई, चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, और वो अभी उसी पे ही ये पंगे लगे हुए हैं कि पाकिस्तान में आएगी या नहीं आएगी इंडिया। तो उससे पहले इस तरीके के स्टेटमेंट पाकिस्तानी क्रिकेट की तरफ से, तो मुझे ये बिल्कुल अजीब लगता है कि आपको देनी नहीं चाहिए, क्योंकि और भी तो क्रिकेटर्स हैं ना यार, वसीम अकरम है, वकार यूनिस हैं, जावेद मियांदाद हैं, और भी चीज़ें, जावेद मियांदाद ने भी स्टेटमेंट दिया था, खैर वो तो अलग था, लेकिन इस तरीके से आप क्रिटिसाइज किसी बॉलर को नहीं कर सकते। अर्शदीप सिंह को मैं खुद खेलते हुए देख रहा हूँ, मैं तकरीबन उससे तब से मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ जब से पाकिस्तान पाकिस्तान वाला उसने कैच छोड़ा था एशिया कप के अंदर। उसके बाद जो अर्शदीप सिंह ने इंप्रूवमेंट दिखाई, जो उसने भी बॉलिंग की है, वो थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, सिर्फ मैं वो बाय मैच की बात नहीं करूंगा, उसकी ऑलरेडी उसने इंप्रूवमेंट आई है यार। हम ये नहीं कह सकते कि वो रिवर्स स्विंग कर रहा है तो जरूर उसने बॉल के साथ कुछ किया, भाई बंदे की अपनी मेहनत भी होती है, फिर उसकी लाइन लेंथ, अच्छा अगर वो लाइन लेंथ सही कर रहा है तो क्या हम उसमें भी क्या ये बोलेंगे कि इसने लाइन लेंथ में भी कुछ इसने वो किया है या वो किया है। इसी तरीके का बात है ना भाई, तो फिर मोहम्मद शमी ने, अच्छा अगली बात मोहम्मद शमी ये कहते हैं कि भाई आप अपने क्रिकेटर्स को तो देखो, आपके खुद बॉल टेम्परिंग करते हैं, उन्होंने शाहिद अफरीदी को आड़े हाथों लिया, मोहम्मद शमी ने उनकी मिसाल दी, उन्होंने कहा वो जो वो बॉल चबा रहा था ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में एप्पल की तरह, वो क्या था, और काफी उन्होंने कहा कि बोला कि मैच फिक्सिंग तुम्हारे उसमें होती है, सलमान बट वगैरह इस तरीके की चीजें उन्होंने काफी, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे भाई काफी वो दिल में रख के बैठे थे, ऐसे दिल की भड़ास उन्होंने निकाली निकाली है, जाके वो पॉडकास्ट पे उनको बुलाया था किसी,
तो ये बातें हैं भाई, इस तरीके का यार, मैं ऐसा पाकिस्तानी, मैं बिल्कुल, जो मेरी राय है, मैं ये कहता हूँ कि इस तरीके की बातें हमें करनी नहीं चाहिए। अगली टीम वर्ल्ड कप जीती है, हमें उसको प्रेस करना चाहिए, कि ना कि हम किसी पे तनकीद करें। देखो भाई, ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने नहीं बोला, ऑस्ट्रेलिया की टीम खेल रही थी ना, उनके किसी प्लेयर ने बोला, हालांकि ऐसा कोई बात होता है ना, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम और इस तरीके की साउथ अफ्रीका की टीम और इंग्लैंड की टीम, ये इन मामलों में बड़े तेज है। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान वाला जो सलमान बट मोहम्मद आमिर वाला हुआ था, उसमें उन्होंने कैसे वो उसकी पकड़ ली थी, नो बॉल। तो भाई इन चीजों में ना ये गोरे बड़े तेज हैं। तो ऑस्ट्रेलिया, अगर ऐसा कोई सीन होता तो ऑस्ट्रेलिया का, जो आपको पता है, इयन चैपल है, वो तो पहले आगे खड़ा हो जाता, बोलता कि भाई इन्होंने तो फिक्सिंग की है, माँ की आंख हम नहीं दे रहे। समझ आई ना? तो इस चीजों से ये नहीं होता कि हम सिर्फ हम ही बोले, अगर कोई और बोला या आपके पास कोई एविडेंस है या कुछ है, तो उस पे आप बात करो। लेकिन इस तरीके से यार किसी को क्रिटिसाइज ना करो, कि आपके बहुत अजीब लगता है कि यार उनके लोगों को भी बुरा लगता है, अगर वहां से कोई तंगी खाती है तो हमें भी बुरा लगता है। तो मेरी यही राय है कि इस तरीके की बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हैज अ नेशन हमें खुद को देखना चाहिए कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारी अपनी क्या परफॉर्मेंसेज रही हैं वर्ल्ड कप के ऊपर। तो ये चीजें हमें पहले खुद को देखना होगा, रेदर देन हम दूसरों पे तनकीद करें। सही है ना? तो भाई अब तक के लिए ये था इस वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, और अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखो। सो टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।